हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी बुक का सर्कल्स, उसे हम रिवाइज करेंगे। तो देखिए, सर्कल के बारे में हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है। सर्कल के बारे में पढ़ा है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल अगर हम किसी पॉइंट को रोटेट करें 360 के एंगल पर, तो जो वो डिस्टेंस कवर करता है उसकी सरकमफ्रेंस बन जाती है। तो उसे क्या बोल देते हैं हम? सर्कल। या फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि एक पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से बाकी पॉइंट का जो डिस्टेंस है जब सेम आए तो वो क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। उसके बाद हमने सर्कल के बारे में क्या पढ़ रखा है? हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है कि एक सर्कल की सेंटर तो होता है, उसके अंदर कितनी क्या होती है? कोड। कोड वर्ड किसको कहते हैं? कोड मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट जिनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कोड होता है। और वो कितनी भी कोड्स हम एक सर्कल के अंदर बना सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल। तो कोड की अगर हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है सर्कल की? डायामीटर। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। डायमीटर क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होती है। ये सब टॉपिक हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं, लेकिन आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक, टेंजेंट एंड सीकेंट। टेंजेंट एंड सीकेंट जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट एंड सीकेंट का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है। यहाँ पर टेंजेंट एंड सीकेंट किसको डिफाइन करते हैं? टेंजेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं, ए टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट अ पॉइंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को क्या करती है? टच करती है एक पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल दिस। तो ये क्या है? ये हमारी एल क्या है? टेंजेंट है, जो सर्कल को कहाँ पर टच कर रही है? पॉइंट पी पर। और सीकेंट किसको बोलते हैं? सीकेंट। सीकेंट सीकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट। सीकेंट क्या होती है? जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है एट द टू पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, पी एंड क्यू। पी और क्यू पॉइंट पे क्या किया है? इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, तो ये क्या है? एक सीकेंट है। टेंजेंट जो सर्कल को टच करती है एक पॉइंट पे, और सीकेंट जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट्स पे। अब हम उसी की बेसिस पे आपकी जो 10.1 है एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करेंगे। उसके देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है? तो इसका आंसर क्या है? इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। क्योंकि सर्कल की जो टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, दिस टेंजेंट, दिस टेंजेंट, दिस टेंजेंट, दिस टेंजेंट। तो इस तरह से सर्कल की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टेंजेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश। अभी हमने आपको जब डिफाइन किया था कि टेंजेंट क्या होती है, तो मैंने बताया था कि टेंजेंट वो होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो टेंजेंट, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू पॉइंट कार्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि सीकेंड क्या करती है? सर्कल को टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो उन्होंने यही कहा है कि ए लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इट टू पॉइंट कार्ड सीकेंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीकेंड। और यहाँ पर क्या आएगा? वन पॉइंट। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कहते हैं कि एक सर्कल की एक टाइम पर कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? तो इसे हम ड्रॉ करके देखेंगे। ये हमारा सर्कल है, तो एक टाइम पर एक सर्कल की कितनी टेंजेंट आ सकती है पैरेलल? एग्जैक्टली टू।
एक टाइम पर टू ही जो टेंजेंट है आपस में पैरेलल हो सकती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए सर्कल कैन हैव एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट। नेक्स्ट क्या है? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कह रहे हैं हमें? हमें कह रहे हैं कि एक सर्कल की और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि ये यहाँ पर टेंजेंट भी है और यहाँ से सर्कल भी, इन दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज 10.1 का क्या है? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मुझे क्या कहा है? मेरे पास एक सर्कल है जिसके अंदर टेंजेंट क्या है? जिसकी पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स कि सर्कल को वो किस पॉइंट पे टच कर रही है? एट पॉइंट पी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। उसकी और सर्कल की रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीन्स जो हमारा सर्कल है वो कितनी उसकी रेडियस है? 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रो द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। और जो सेंटर से जो ये हमारी पी क्यू टेंजेंट है वो मीट कर रही है, किस पॉइंट पे मीट कर रही है? ओ क्यू पे। उसकी लेंथ क्या है? यानी ये सेंटर से ये पी क्यू टेंजेंट मीट कर रही है और इसकी लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? लेंथ ऑफ पी क्यू। ये जो हमारी पी क्यू टेंजेंट है इसकी लेंथ निकालनी है। अब इस जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो टेंजेंट होती है वो सेंटर से क्या होती है? ये हमारा सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके साथ क्या बनाती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो लाइन है ये सेंटर से क्या कर रही है? रेडियस के साथ क्या बना रही है? परपेंडिकुलर बनाती है। ये टेंजेंट की क्या है? प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पर अगर मैं देखूँ तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए। इन ट्राइंगल क्यू पी ओ वेयर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा जो ट्राइंगल क्यू पी ओ है ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। राइट एंगल ट्राइंगल फॉलो द पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो वो हमें क्या कहता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, वेयर पी डिफाइंस द परपेंडिकुलर, बी डिफाइन द बेस एंड एच डिफाइन द हाइपोटेनियस। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, जिसमें हमें एच कितना दे रखा है? 12 का स्क्वायर। बेस हमें निकालना है, हाइट कितनी दे रखी है? 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर इधर आके माइनस किया 25। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इधर क्या आया? 3 में से 2 गए 1, तो बी इज इक्वल टू √119। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन, √119।